नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल TRS 88 पर। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त कश्यप तिवारी। दोस्तों, क्या आप भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ऐसी नेगेटिव एंटिटीज पर भरोसा करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जो कि किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ ही घटित हुई थी। दोस्तों, ये बात है जब मैं करीब 10 साल का था और गर्मियों की छुट्टी में हम लोग गाँव गए थे। दोस्तों, मैं बचपन में अकेले रहने से, अंधेरे से ज़रा डरता था और उस पर से कहते हैं हमारे घर में इन सब नेगेटिव एंटिटीज़ का साया रहा है। उस वजह से मैं और भी डरता था। और जब मैं छोटा था तो हमारा गांव बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द नाइट्स लाइट्स नहीं रहती थी और हमारे परिवार पूरा छत पर सोया करता था, जिस वजह से उस रात भी लाइट नहीं थी और हम लोग छत पर सोए थे। अचानक से बीच रात में मेरी नींद खुली। शायद मुझे प्यास लगा था। मैं लेफ्ट राइट देखता हूं तो पाता हूं मेरे बगल में कोई नहीं बैठा है। डर के मारे मैं उठा और पूरा छत देखा। पूरे छत पर भी कोई नहीं था। मैं थोड़ा घबरा गया। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेकर मैं कैसे तो नीचे पहुंचा। नीचे पूरा अंधेरा, एक चीज भी नहीं दिखाई दे रही। और दोस्तों, जैसे हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, सीढ़ी के सामने एक कमरा है। मैंने उस कमरे में देखा, कोई नहीं था। मैं डर गया और सीधा अपने कमरे में गया। मेरे कमरे में जो दरवाजा है, दरवाजे के जस्ट सामने खिड़की है दोस्तों, और दरवाजे के लेफ्ट साइड में ही हमारा बेड रहता है जहाँ सब लोग सोते हैं। क्योंकि दरवाजे के जस्ट सामने खिड़की है तो सबसे पहले कहीं नजर अगर पड़ती है तो वो खिड़की पर ही पड़ती है। मैं स्मॉल स्टेप्स लेके जब दरवाजे के पास पहुंचा तो मैं देखता हूँ खिड़की के पास कोई एक आदमी है, करीब 6 या 6.5 फुट का होगा। वो बड़ा सा मोटा सा काले रंग का काले रंग का कंबल ओढ़ा था, अपने पूरे शरीर को ढका था उससे, और मुझे घूरे जा रहा था। वो हमारे परिवार का भी नहीं लग रहा था। मैं धीरे धीरे डरने लगा और मैं देखता हूं मेरे बेड पर भी कोई नहीं सोया है। अब जिस वजह से वो जब घूरे जा रहा था तो मैं और डर गया और मैंने कैसे तो डर के मारे नजर नीचे की और ऊपर किया तो मैं देखता हूं वो धीरे धीरे मेरे सामने आ रहा है। मैं भी डर के अपना कदम पीछे ले रहा था, वो भी मेरे पास आ रहा है। मैं पीछे घूमा और बाकी जो कमरे हमारे घर में उनको छाना। मुझे महसूस हो रहा था दोस्तों कि शायद वो मेरा पीछा कर रहा है और मैं और भी डर रहा था। और नीचे पूरे घर में कोई भी नहीं था, पूरा घर खाली था। दोस्तों, हमारे छत पर एक मंदिर है। मैं सोचा, अब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैं सोचा चलिए मंदिर में चले जाते हैं, सीधा सुबह उठा जाएगा और जाया जाएगा। मैं डर गया दोस्तों और मैं ऊपर जाने लगा सीढ़ी पर, और मैं देखता हूँ सीढ़ी के एकदम ऊपर वही आदमी खड़ा है फिर से और मुझे घूरे जा रहा है। मैं डर गया, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और जैसे मैं एकदम ऊपर पहुंचा वो अचानक से गायब हो गया, एकदम छूमंतर जैसे वो था ही नहीं उधर। और इससे ज्यादा शॉकिंग बात तो दोस्तों ये थी कि मैं जब छत पर पहुंचा तो मैं देख रहा हूं मेरा हर एक परिवार का सदस्य छत पर ही सोया है। जो मैं जब उठा था तो कोई नहीं था, वो सारे लोग उधर सोए हैं। मैं डर गया, अपने माँ को आवाज लगाई और उनके बगल में जाके सो गया। जब मैं सुबह उठा, ये बात अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर करी तो मेरी बुआ बोलती हैं कि एक बार उन्हें भी प्यास लगी थी तो वो बाहर निकली थी और वो भी देखी हमारे ही कमरे से कोई ऐसा ही आदमी कंबल ओढ़कर घर से बाहर निकल रहा था। और आज भी अगर मैं जब ये पल याद करता हूं तो मुझे एकदम डर लगता है। मैं अभी हार्ट बीट आपको सुना नहीं पा रहा हूं, वरना मैं बताता कि मैं कितना डर रहा हूं। और एक और बार ऐसी कुछ कहानी घटी थी मेरे साथ दोस्तों, जब मैं छत पे सोया था और ये करीब मैं 12 या 13 साल का होऊंगा। उस समय एक गेम था दोस्तों, सबवे सफर, जो कि बहुत प्रचलन में था। मुझे ये गेम वाकई में बहुत पसंद था। आप में से तो हो सकता है अभी भी कई लोग इसे खेलते होंगे। वो मेरे भैया के फोन में था, जिस वजह से मैं हर रात में भैया का फोन चोरी से उठाता था, रात में वो गेम खेलता था और जाके वापस उनके पास रख देता था। उस रात भी मैंने दोस्तों कुछ ऐसा ही किया। मैंने फोन उठाया और मैं गेम खेल रहा था। अचानक से मुझे एक आहट आई, जैसे कोई मेरे लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हो।
मैंने थोड़ा सा, ठंडी का मौसम था तो हम लोग कंबल ओढ़ के ही, और मैं भी छुप के खेलता था कंबल के नीचे। मैंने कंबल थोड़ा सा नीचे किया, मैं देखता हूँ एक करीब 7 फीट का आदमी सफ़ेद रंग का कुर्ता और धोती पहन के मेरे सामने से जा रहा है, जो कि ब्लैक कलर का एक लेदर का चप्पल भी पहना था। मैं पहले तो सोचा शायद ये मेरे बाबा हैं, इस वजह से मैं छुपने के लिए अपना फ़ोन तुरंत बंद किया, रखा साइड में और कंबल ओढ़ के सो गया। और देखने के लिए वो गए या नहीं, 1 या 2 सेकंड बाद ही मैंने थोड़ा सा कंबल नीचे किया, मैं देखता हूँ वो आदमी अचानक से गायब हो गया। उस समय तो मैं भी सोच में पड़ गया, इतना जल्दी कैसे, मगर मैंने इग्नोर किया और डर के मैं फिर सो गया। और जब सुबह बात बाबा को बताई कि बाबा आप छत पे आए थे क्या, तो बाबा भी कहते हैं नहीं बेटा, मैं छत पे क्यों आऊँगा, मैं तो नीचे सोता हूँ, मैं छत पे क्यों ही आऊँगा। ये बात भी जब मैंने अपने परिवार वालों से शेयर की तो वो बोले इग्नोर करो, मैंने भी इग्नोर किया। मगर ये सब बातें जब आज मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही डर लगता है। और यही कुछ मेरे जीवन में कुछ ये पल थे जिसमें मुझे लगता है शायद मैंने महसूस किया था नेगेटिव एंटिटीज को। और यही था दोस्तों इस कहानी। आपको कैसा लगा हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए। नमस्कार।